होती थी, हर चीज का लाइसेंस होता था, इम्पोर्ट अलाउड नहीं थे, फॉरेन कंपनियां इंडिया आ नहीं सकती थी। ये मनमोहन सिंह जी ही थे जिन्होंने एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 93 में लेके आए, जिसकी वजह से आज देश, हमारा देश सबसे बड़ी जीडीपी बन के खड़ा है और एक विदेशी कंट्रियों के मुकाबले में आगे खड़ा हो चुका है। बिल्कुल। दानिश अबरार जी, आपको खबर क्या फर्स्ट इंडिया के माध्यम से मिली या फिर आपको पहले ही ये खबर मिल चुकी थी कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, इस तरीके की खबर सामने आ सकती है? मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब देश के वित्त मंत्री थे, मेरे फादर डॉक्टर अबरार अहमद साहब उनके साथ ही वित्त राज्य मंत्री थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार से, उनके स्टाफ से, सबसे एक पुराना रिश्ता है, आज से 40 साल का रिश्ता है। तो तबीयत आज नासाज काफी शाम से ही थी और करीब 8:30-9 बजे के आसपास एम्स हॉस्पिटल ले गया था। तो तबीयत नासाज आज शाम से ही थी और मैं समझता हूँ देश ने खो दिया, जो खामोशी से ही चुप रहते ही बिल्कुल सारी बात कह दिया करते थे, जो आज की राजनीति में देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे, क्योंकि चीख चिल्लाहट से दूर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और कहते भी हैं कि अगर अपनी बात को रखना है तो इतनी शालीनता से रखिए कि उसका असर भी हो और सामने वाला उसे समझ भी जाए, और वही गुण डॉक्टर मनमोहन सिंह में थे। आज की राजनीति से बिल्कुल परे है। आज की राजनीति में तो हम झूठ को चिल्ला चिल्ला के इतना स्थापित कर देते हैं कि दुनिया सच मानने लगती है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सच्चाई में वो कुछ कर गए और बिना कुछ बोले चुपचाप चुप्पी से अपनी सादगी से कर गए, जिसको चिल्ला चिल्ला के भी कहा जाए तो उसका कल्पना भी नहीं करी जाती। बिल्कुल। दानिश अबरार जी, आप बता रहे हैं कि आपके परिवार से उनका नाता रहा है, आपका कोई अनुभव आप साझा करना चाहें हमारे साथ? जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मेरे फादर के साथ कई बार मेरे को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी सादगी ऐसी थी। 2004 में मेरे अबरार अहमद साहब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे और उनकी कार एक्सीडेंट में देहांत हुआ था और मनमोहन सिंह जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री रहते हुए मैं समझ सकता हूँ पहला फोन अगर मेरे पास आया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का खुद का डायरेक्ट अपने मोबाइल से आया था, और जो शब्द उन्होंने कहे थे वो मैं क्या मेरी 3 पीढ़ी में नहीं भूल सकती। बिल्कुल दानिश अबरार जी, एक कम शब्दों में अगर उनको डिफाइन किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि बातें कम और काम ज्यादा किया। जी बिल्कुल, और भावनाओं से भरे हुए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भावना ना सिर्फ अपने लोगों के लिए, ना सिर्फ पार्टी के लिए, ना सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए, ना सिर्फ जानकारों के लिए, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिल में भावनाएं पूरे देश के लिए थी, हर गरीब व्यक्ति के लिए थी, हर देशवासी के लिए थी, हर बिरादरी के लोगों से थी, हर जाति से थी, पूरे देश प्रेम था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए कहा जाता है वो देश प्रेमी थे। तो देखिए, दुखद खबर यह है कि आज देर शाम सांस संबंधी दिक्कतों के चलते भर्ती करवाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर निधन की जानकारी साझा की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बेशक मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन वो दौर हर किसी को याद है जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आर्थिक तौर पर देश जब लड़खड़ाया था तब मनमोहन सिंह ने देश को संभाला था, और जब जब इस तरीके का दौर याद आएगा तब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमें याद आएंगे। लेकिन दुखद ये, उम्र संबंधी बीमारियों से मनमोहन सिंह जूझ रहे थे, काफी समय से दिक्कतें भी थी, सांस लेने में तकलीफ हुई, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, लेकिन समय जैसे जैसे निकल रहा था वैसे वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की तकलीफें भी बढ़ रही थी। उम्र संबंधी बीमारियों से वो जूझ रहे थे, परेशानियों से जूझ रहे थे। लेकिन अब जब खबर आई तो ये कि वो हमारे बीच नहीं रहे व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने काम के लिए, अपनी शैली के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने अनुभव के लिए हमेशा हमारे जहन में रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली।
और इस दुखद खबर को साझा किया रॉबर्ट वाड्रा ने। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तमाम पार्टी के पदों पर रहे 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने लगातार 5 वर्षों तक काम किया, जबकि आर्थिक सलाहकार के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी दिल्ली एम्स अस्पताल पहुंची हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन दुखद। रॉबर्ट वाड्रा की सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट से हालांकि कंफ्यूजन जरूर हुआ। रॉबर्ट वाड्रा ने पोस्ट भी किया और ये जानकारी साझा भी की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया और इसलिए कंफ्यूजन जैसी स्थिति भी बनी। लेकिन क्लियर हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एम्स में भर्ती थे, इलाज चल रहा था, सांस संबंधी दिक्कतें परेशान उन्हें कर रही थी। लेकिन दुखद यही कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। भूपेश बघेल का ट्वीट भी सामने आ चुका है और भूपेश बघेल ने भी शोक संवेदनाएं प्रकट की है। बेलगावी में कांग्रेस की क्योंकि रैली जो होने वाली थी बड़ी, वो रद्द कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दिल्ली लौट रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन युजाना हर किसी के लिए दुखी करने वाला है, लेकिन उम्र के उस पड़ाव पर मनमोहन सिंह जो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे, परेशानियों को झेल रहे थे, लेकिन दुखद ये कि उन्हें नहीं बचाया जा सका। भूपेश बघेल ने भी अपने उन अनुभवों को, अपनी यादों को इस पोस्ट के जरिए साझा किया है, जो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं।